Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आयुष, प्रियांशी, फिर इंक तो ला, वो फेंक दी ना वो पूरी डिब्बी। अभी तो मैं लेके आ गया नीचे से, कल तो रखवाई देना। नहीं नहीं, मार्कर क्यों बिगाड़ रहे हो? इंक ही मंगवा दो। अभी तो ले आया मैं। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा? आवाज? अनिल, प्रियांशी, आयुष आ गई है। आप बोल क्यों नहीं रहे? अब जवाब क्यों नहीं देते? आ रही ना आवाज? आ गई। ठीक है, मुझे बताओ कल हम क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक सूत्र बनाना पढ़ा, और वो चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? आप फॉर्मूले बना सकते हो इजीली और प्रैक्टिस की कि नहीं बनाने की? आ गई। आ गई ना? अब मुझे बताओ, ये टॉपिक मैंने करवा दिया था क्या? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार वाला। यस सर, करवा दिया। वो दो रूल बताए थे मैंने, सम संख्या का और विषम संख्या वाला, वो करवा दिया था। किसी भी तत्व का परमाणु भार, जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, उसका परमाणु भार कितना होता है? ये चीज करवा दी थी क्या? नो सर, नहीं करवाई। नहीं करवाई ना? चलो ये सीखते हैं। तीसरे चैप्टर का ही पार्ट है ये। आप ये मत सोचो थर्ड चैप्टर का ही पार्ट है, तीसरा चैप्टर ही चल रहा है आपका। देखो, और आज कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा मैंने तैयार कर दिए नोट्स, आपको मिल जाएंगे। थर्ड चैप्टर से आपको कुछ भी नोट्स नहीं मिले होंगे, तो आज भेज सर नहीं मिले। आज भेज दूंगा आज, ठीक है? चलो क्लास लेते हैं। देखो, परमाणु क्रमांक का क्या मतलब है? परमाणु क्रमांक, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाएगा इसको? एटॉमिक नंबर। परमाणु का मतलब एटम और क्रमांक का मतलब नंबर। क्रमांक जानते ना, से 1 2 3 4 5। तो परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक कितना होता है? 1। हीलियम परमाणु का क्रमांक कितना होता है? 2। ऑक्सीजन परमाणु का क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम परमाणु का क्रमांक कितना होता है? पोटेशियम परमाणु का क्रमांक कितना होता है? ये सब चीजें हम जानते हैं आज के टाइम में। लेकिन जरा सोचो, समझो थोड़ा सा, कि स्टार्टिंग में हमें कैसे पता लगा होगा कि हाइड्रोजन को 1 नंबर पर डालना है? हमें कैसे पता लगा होगा कि ऑक्सीजन 8 पर ही आता है? हमें कैसे पता लगा होगा कि कैल्शियम 20 पर आता है, फॉस्फोरस 15 पे आता है, स्कैंडियम 21 पर आता है, जिंक 30 पर आता है, गैलियम 31 पर आता है? तो बताओ, ये सब चीजें किसी ना किसी तरीके से तो पता लगी होगी ना? कैसे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया होगा कि 1 नंबर पर किसको डालना है, 2 पर किसको डालना है? जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि 7 परमाणु क्रमांक किसका है? 7 नंबर पर कौन आता है? नाइट्रोजन। अब तो गिनने में लगे होंगे तुम। 7 नंबर पर कौन आता है? गुड मॉर्निंग सर। 7 नंबर पर कौन आएगा? 7 पर नाइट्रोजन। और 10 पर कौन आता है? 10 पर 10 पर नियोन। 20 पर कौन आता है? कैल्शियम। 30 पर कौन आता है? कैल्शियम। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, इनको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। इनको क्या बोला जाता है? जैसे मैं कहूं, देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। हीलियम का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका कितना होता है? 10। तो ये तो हम आज जानते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे पता लगा होगा? हाइड्रोजन को 1 पर ही क्यों डाला? हाइड्रोजन 10 पे क्यों नहीं आ रहा? ये जो बोरोन है ये 5 पे क्यों आ रहा है? बोरोन 3 पर क्यों नहीं आ रहा? बोरोन 1 पर क्यों नहीं जा रहा? इन सब चीजों का जवाब मिलेगा हमें इस टॉपिक से। तो सोचो, ये हम तो क्या आज के टाइम में इस चीज को समझने लग गए, हम जानते हैं, हम जान चुके हैं इस चीज को कि हाइड्रोजन 1 पर, हीलियम 2 पर, लिथियम 3 पर। तो जब इन तत्वों की खोज हुई थी, जब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इन तत्वों को कैसे डिफाइन किया जाए, इनको कैसे नंबरिंग दी जाए, किसको 1 पे रखे, किसको 2 पे, बहुत बड़ा, ऐसा मान लो एक बहुत बड़ा कंक्लूजन था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, काफी हद तक ये समस्या थी। तब उन्होंने एक ही दिमाग लगाया, एक ही तरीके से इस चीज को सोचा कि परमाणु क्रमांक कैसे डिसाइड किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जिस तत्व के पास या जिस परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होंगे उसका परमाणु क्रमांक
उतना ही हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिसके पास जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। तो बताओ हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। एक। अब मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। 8 सीधी सी बात है कि सर जिसके पास जितने प्रोटॉन होंगे ना उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। मतलब प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, समझना इस चीज को, प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर तत्वों का परमाणु क्रमांक डिसाइड किया गया। प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व का क्रमांक डिसाइड किया गया। अगर कोई तत्व 40 नंबर पर आ रहा है तो उसके अंदर 40 प्रोटॉन है। अगर कोई तत्व 50 पर आ रहा है तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 50। अगर कोई तत्व 10 पर आ रहा है तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। 10। और ये चीज आप पहले भी जानते हैं, प्रोटॉन परमाणु के अंदर पाया जाता है। परमाणु के अंदर कहां पर पाया जाता है प्रोटॉन? बताओ। नाभिक में। शाबाश, नाभिक में। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस। प्रोटॉन माइनस। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे आप लोग। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन के 6 पास कितने, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है? 6 6 प्रोटॉन। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6 ही प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। 6 ही प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर 7 है तो नाइट्रोजन के पास 7 ही प्रोटॉन है और नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 ही प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, यस सर। अब अपनी आवाज को बंद कर लो, डिस्टरबेंस होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को ही, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जो परमाणु क्रमांक है ना, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। जेड बराबर प्रोटॉन की, पी मतलब प्रोटॉन, जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या। ये लो, तो ये चीज पढ़ने लायक थी, छोटा सा टॉपिक था कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो आप एक ही आंसर दोगे कि सर प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जिस तत्व या जिस परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को। सूत्र बना दिया ना, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट या डिफाइन किया जाता है? जेड से। तो जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड ऑफ एटॉमिक नंबर। उसे क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक। समझ गए? छोटा सा है, माथा ही नहीं लगाना, आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि परमाणु क्रमांक जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। सीधी सी बात है। और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। हाँ, एक चीज की संख्या जरूर चेंज हो सकती है और वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन तो होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। तो किसी भी परमाणु में प्लस और माइनस की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए परमाणु हमेशा उदासीन होता है। परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। देखो, ये तो बात थी कि इसकी परमाणु क्रमांक की। अब सबसे सॉलिड टॉपिक चलने वाला है और वो है परमाणु भार। परमाणु
भार। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमाणु भार। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। परमाणु भार यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक का मतलब तो परमाणु, और भार का मतलब वेट हो गया ना, मास निकालना, हमें परमाणु का वजन निकालना है। अब आप सोचो, परमाणु को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते इस चीज को। लेकिन सोचो, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिस चीज को, वैज्ञानिकों ने उसका भी वजन तोल दिया। समझ रहे हो ना बात को? जो साइंटिस्ट है उन्होंने परमाणु का भी वजन तोल लिया। बताओ, जिस चीज को हम देख नहीं सकते। तो परमाणु का भार क्या है? तो आप सोचो, अगर हमें परमाणु का वजन चेक करना है, परमाणु का मास चेक करना है, तो हमें परमाणु की सबसे ठोस चीज उठानी पड़ेगी। परमाणु क्या है? परमाणु तो हवा है, परमाणु तो एक टाइप की हवा है। तो परमाणु में सबसे ठोस चीज क्या होती है, अगर किसी को पता हो तो? नाभिक। नाभिक, शाबाश। परमाणु की सबसे ठोस चीज होती है नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सीधी सी बात है, अगर आपको परमाणु भार ज्ञात करना है तो अगर आपको परमाणु भार ज्ञात करना है तो नाभिक को जाके पकड़ लो और देख लो नाभिक में जो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी संख्या को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? परमाणु भार मिल जाएगा। ठीक है, देखो, परमाणु में उपस्थित नाभिक में, परमाणु में उपस्थित नाभिक में पाए जाने वाले कण, परमाणु में उपस्थित नाभिक में पाए जाने वाले कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल ही परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। आ रही है कि नहीं समझ में आ रही बात? देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको परमाणु का भार निकालना है तो किसे पकड़ना पड़ेगा? नाभिक को। सीधे जाओ नाभिक में और चेक करो जाकर कि नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों को जोड़ दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ोगे ना, तो वो जो योगफल आएगा, वो जो जोड़ आएगा, उसे ही बोला जाता है परमाणु भार। उसे ही क्या बोला जाता है? परमाणु भार। और एक चीज दिमाग में डाल लो, परमाणु भार परमाणु क्रमांक का लगभग डबल होता है। सभी तत्वों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता ना, उसका डबल कर दो, क्या आ जाएगा? परमाणु भार। कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8। अब बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। 8 सुनो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप बोल रहे हो कि सर 8 है। ठीक है, 8 है, लेकिन ये 8 आपने कैसे पता लगाया कि 8 है? क्योंकि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8। है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या का तो पता लग गया, 8 है। जितने प्रोटॉन उतना परमाणु क्रमांक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ऑक्सीजन का परमाणु भार निकालना है। ऑक्सीजन का परमाणु भार, आपको ऑक्सीजन का क्या निकालना है? परमाणु भार। क्रमांक निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्रमांक तो याद है ना, 8 पर आता है। ठीक है, परमाणु भार। फिर आप सोचोगे परमाणु भार कैसे निकाले? फिर मैंने कहा था नाभिक को पकड़ लेना। तो ऑक्सीजन के नाभिक में जाओ आप, ऑक्सीजन के नाभिक में जाओगे तो नाभिक में मिलेंगे 2 कण, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। दोनों की संख्या को जोड़ दो, तो प्रोटॉनों की संख्या तो पता है आपको, ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या का तो पता है ना, कितने हैं? 8 है। कितने हैं? परमाणु भार निकालने के लिए P और N को जोड़ना पड़ेगा। P का मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो कितने हैं? 8, और इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 8। तो परमाणु भार कितना आ गया? 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और ऑक्सीजन का परमाणु भार
16। तो ये अपने ये थोड़ा सा याद रखना कि परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है कौन, परमाणु भार, क्योंकि क्रमांक में एक कण की संख्या को जोड़ा जाता है, क्रमांक में तो ओनली प्रोटॉन की संख्या को पता लगाया जा रहा है, जबकि भार के अंदर हमें दो कणों को जोड़ना पड़ता है। समझ में आ रही होगी बात? क्रमांक में तो ओनली प्रोटॉन की संख्या जोड़ी जा रही है, जबकि भार निकालेंगे ना हम तो प्रोटॉन के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, तो वो तो अपने आप ही डबल हो गया। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? जब कणों की संख्या बढ़ गई तो वो तो डबल हो गया ना। लेकिन याद रखना सभी तत्वों का परमाणु भार परमाणु क्रमांक के डबल नहीं होता है, कुछ ही तत्वों का परमाणु क्रमांक कुछ ही तत्वों का परमाणु भार परमाणु क्रमांक का डबल होता है। अब किसका डबल होता है, ये तो मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बोला मैंने, 24 अरे 12 12 कहाँ सुन रहे हो, मैं क्रमांक बोल रहा हूँ ना, परमाणु क्रमांक कितना होगा 12 और परमाणु भार 24 हो जाएगा, डबल कर दो ना, क्योंकि 12 तो प्रोटॉन आ जाएंगे और न्यूट्रॉन भी 12। अब आप सोचो सर परमाणु की संख्या का तो पता लग रहा है, सॉरी प्रोटॉन की संख्या का तो पता लग रहा है, मैंने क्या बोला, ठंडे दिमाग से काम लो कि हमें अगर बाहर निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है, तो प्रोटॉन की संख्या का तो बताओ पता लगेगा कि नहीं लगेगा, किससे, परमाणु क्रमांक से। तो आपको ये जो प्रोटॉन है इसकी संख्या का तो पता रहेगा, लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी कि सर न्यूट्रॉन की संख्या का कैसे पता लगाएं हम। न्यूट्रॉन की संख्या भी अगर पता लग जाए तो हम तो दोनों को जोड़कर निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे लगभग सभी तत्वों का परमाणु भार परमाणु क्रमांक के डबल होता है, कुछ तत्वों का नहीं होता। कौन से तत्वों का, जो विषम नंबर पर आते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जो भी विषम नंबर का परमाणु क्रमांक होगा विषम संख्या वाला, उसका परमाणु भार डबल नहीं होता है। और जो सम संख्या वाला है ना, सम संख्या वाला 2 4 6 8 10, सम संख्या वाले जितने भी परमाणु क्रमांक होंगे सबका परमाणु भार क्या हो जाएगा, डबल। अगर कोई 10 पे आ रहा है तो परमाणु भार 20, अगर कोई 20 पे आ रहा है तो परमाणु भार 40, कोई 16 पे आ रहा है तो परमाणु भार 32। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आवाज बंद करो, आवाज क्यों बोल रही है मनीषा? अच्छा बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। देखो अब ये चीज तो आप समझ ही गए, अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार निकालना है। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या निकालना है, परमाणु भार। और परमाणु भार निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो। फिर आप सोचोगे सर प्रोटॉन की संख्या का तो पता लग जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या कहां से लाएंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, परमाणु भार निकालने का मैं सूत्र बता रहा हूं आपको। परमाणु भार निकालने का इतना जबरदस्त ट्रिक है, इतनी इतनी जबरदस्त ट्रिक है या इतना जबरदस्त फॉर्मूला है कि आप फटाफट किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाल सकते हो। लेकिन वो जो सूत्र लगेगा ना, वो जो फॉर्मूला लगेगा, वो सम संख्याओं के लिए अलग होता है, विषम संख्याओं के लिए अलग होता है, अलग अलग है। सम तो देख लेना आप, 3 7 9 इनके लिए विषम वाला फॉर्मूला लगा देना, 2 6 8 इनके लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सम वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो निकालते हैं 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार। देखो 1 2
20, 1 से 20, 1 से 20 तक के तत्वों का कहीं फेंक ना म्यूजियम कि कुछ ना फेंक रहा हूँ। अरे आवाज बंद करो, आवाज क्यों कर रहे हो? देखो सबसे पहले क्या करोगे, इधर आप कॉलम बनाओगे परमाणु क्रमांक का, परमाणु क्रमांक बन गया कॉलम। ये परमाणु क्रमांक का कॉलम रहेगा। ठीक है, यहां पर तो आ गया परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 2 3 4 वो। ऊपर ही मेरी कॉपी ऊपर से ठीक है? पेन दे बसे। यहाँ पर परमाणु क्रमांक, यहाँ पर आप लिखोगे तत्व, कॉपी की तत्व दाश का मेरे पर प्रतीक। मेरी तेरे मैंने के बड़े बैठ जाऊं ना कहीं जड़े खाट गल रही है कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक, यहाँ तत्व, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों के नंबर लिखेंगे यहाँ पे। और इस वाले कॉलम में आएगा परमाणु भार, परमाणु भार। और परमाणु भार कैसे निकालते हैं? परमाणु भार निकालने के लिए P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है ना, P+N। ये लो, ये तैयार करनी है टेबल। ठीक है, तो एक बार मैं परमाणु क्रमांक लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो, अब ध्यान देना। एक नंबर पर कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब बताओ, इनके प्रोटॉनों की संख्या पता है सबको? हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक को ही क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया कि प्रोटॉनों की संख्या से क्या निकाला जाता है? परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या में तो दिक्कत ही नहीं ना आपको। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 1। 1 हीलियम के पास 2 इसके पास 3 ऐसे कैसे लिख दो? क्या दिक्कत है? 7 8 9 और 10। दिक्कत तो किसमें आएगी? न्यूट्रॉन की संख्या में। अगर हमें ये भी पता होता तो हम फटाफट निकाल देते, क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या लिखता, फिर आप क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते, और जो जोड़ आता ना वही परमाणु भार हो जाता। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या का नहीं पता ना हमें। दिक्कत तो यहाँ पर आ जाती है कि न्यूट्रॉन की संख्या का पता कैसे लगाए। तो कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या का पता हमें लगाना भी नहीं है, बाद में लग जाएगा अपने आप।
हमें परमाणु भार निकालना है। फिर आप सोच रहे हो सर कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा तभी तो निकालेंगे। कोई नहीं, प्रोटॉन जो परमाणु भार है ना उसका निकालने का सूत्र भी है। और वो सूत्र क्या है, समझना ध्यान से। सूत्र है, पहला है सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। अब सम संख्या के लिए क्या सूत्र है, ध्यान देना। सूत्र ये है कि परमाणु क्रमांक इंटू 2, परमाणु क्रमांक इंटू 2। सीधी सी बात है, जो तत्व सम संख्या पर आएगा ना उसके परमाणु क्रमांक से उसको गुणा कर देना है। जैसे मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। अगर आपको हीलियम का परमाणु भार निकालना है तो हीलियम के परमाणु क्रमांक को कितने से गुणा कर दो, 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, 2 से गुणा करोगे 4, वो तो डबल हो गया ना। मैंने कहा था सम संख्या का डबल हो जाता है, और डबल इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे मैं कहूं गुना। में कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का आपको परमाणु भार निकालना है तो परमाणु भार निकालने के लिए सूत्र ये है ना, परमाणु क्रमांक इंटू 2। तो परमाणु क्रमांक तो कितना है, 8, 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 16। अब मैं तुम्हें पूछूं कि नियोन 10 नंबर पर आता है, नियोन 10 नंबर पर आता है, तो नियोन का परमाणु भार कितना होगा, 20 कितना होगा, 20। 20। सीधा सही है। एक सीधा सा फॉर्मूला लगाना है कि आप जिस भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात कर रहे हो तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक को कितने से गुणा करोगे, 2 से। लेकिन दो ये जो से। सूत्र है ना ओनली कौन सी संख्या के लिए है, सम संख्या के लिए। कम संख्या के लिए। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे। विषम के लिए नहीं है, विषम के लिए अलग सूत्र है। अब विषम के लिए क्या सूत्र है, विषम संख्या के लिए, विषम के लिए भी यही सूत्र है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, +1 करना पड़ता है और कुछ नहीं। विषम संख्या के लिए भी आप ऐसे ही लिखोगे, परमाणु क्रमांक इंटू 2, बस लास्ट में क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ना है। विषम के लिए क्या करना है, तो विषम के लिए भी आपको ज्यादा माथा ही नहीं लगाना, विषम के लिए भी आपको डबल करना है, और डबल होने के बाद लास्ट में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि लिथियम का परमाणु भार निकालो, देखो कितना आएगा, 7। विषम संख्या है तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा, 7। अब देखो बोरोन का निकालो, 11। 20। आ गया ना 11। अरे बोरोन 5 पर आ रहा है तो 5 दूनी 10, 1 जोड़ दो, खत्म बात, 11 हो गया। तो बताओ इजी है कि नहीं है ना, इजी। यस सर। लेकिन अब ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको मैं टेंशन देने वाला हूँ, टेंशन ये देने वाला हूँ कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में 4 ऐसे तत्व हैं, 4, क्योंकि साइंस जहां पर भी साइंस का नाम आ जाता ना अपवाद भरे पड़े हैं। अपवाद का मतलब है कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इन नियमों की पालना नहीं करते, उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अब 1 से लेकर 20 तक के तत्व है ना, उनमें 4 ऐसे तत्व हैं जिन पर ये वाले नियम काम नहीं करते। अब वो 4 तत्व कौन से हैं, 4 तत्वों में आपको गिनवा दूं, एक तो बेरिलियम, एक नाइट्रोजन, एक आर्गन और एक क्लोरीन, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन फिलहाल हम कौन सा निकाल रहे हैं, फिलहाल हम 1 से लेकर 10 तक निकाल रहे हैं। तो 10 तक 2 अपवाद है, एक तो बेरिलियम, देखो मैं गोला बना देता हूँ, एक तो बेरिलियम और एक अपवाद, ये अपवाद कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो आवाज मत करो, बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लास को। मनीष अभी भी आवाज आ रही है, तो आपको इतना कह रहा है कि जब आप क्लास लेते हो तो आप एकांत में बैठा करो, अलग क्यों किसी के पास बैठते हो, साइड में जाके क्लास लिया करो। देखो एक तो बेरिलियम और एक नाइट्रोजन, 2 ऐसे तत्व हैं 1 से लेकर 10 तक के तत्वों में जिन पर ये नियम काम नहीं करते। कैसे, देखो कौन कौन सा, अपवाद के तौर पर मैं बात करूं, अपवाद के तौर पर, तो अपवाद के तौर पर कौन कौन है, एक तो है बेरिलियम और एक कौन सा है, नाइट्रोजन। एक तो बेरिलियम और एक कौन सा है, नाइट्रोजन। बताओ बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है,
बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, परमाणु क्रमांक कितना है 4, और इसका परमाणु 4, क्रमांक कितना है 7। अब 7, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है ना, 7, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये वाला रूल लगना चाहिए, परमाणु क्रमांक इंटू 2, यानी कि बेरिलियम 4 पर आता है तो 4 इंटू 2 इसका परमाणु क्रमांक सॉरी परमाणु भार कितना हो जाना चाहिए था 8। कितना हो जाना चाहिए था 8, लेकिन इसका परमाणु भार 8 नहीं होता 9 होता है। अब नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन विषम संख्या है तो 7 इंटू 2 इंटू सॉरी प्लस 1, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना हो जाना चाहिए 15, लेकिन नाइट्रोजन का 15, परमाणु भार होता है 14। अब देखो ध्यान देना, 14, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम, इसके लिए आपको कौन सा रूल लगाना है, विषम संख्या वाला। कौन सा रूल, विषम। जबकि नाइट्रोजन विषम संख्या है, लेकिन आपको इसके लिए कौन सा रूल सम, लगाना है, सम संख्या वाला। समझ में आ रही बात? देखो उल्टा पुल्टा करना है इन दोनों तत्वों के लिए, ओनली इन दोनों तत्वों के लिए ये नियम आपको चेंज करना है कुछ टाइम के लिए। इन दोनों के लिए बेरिलियम सम संख्या है तो इसके लिए सम वाला रूल नहीं लगेगा, इसके लिए कौन सा रूल लगेगा, विषम वाला। आप देख सकते हो बेरिलियम कितना है 4 है, 4 दूनी 8, इसमें प्लस 1 भी करना पड़ेगा, इसका परमाणु भार होता है 9। कितना होता है 9। जबकि जबकि 9 जबकि 9 नाइट्रोजन विषम संख्या है, नाइट्रोजन विषम संख्या है, लेकिन कौन सा रूल लगाना है आपको, सम संख्या वाला। 7 दूनी 14, नियम तो ये था कि संख्या विषम है तो एक था, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है 14। कुछ नहीं करना, ज्यादा माथा ही नहीं लगाना, बस इतना सा सोचना है कि बेरिलियम सम संख्या है लेकिन अपवाद है, इसके लिए भी सम वाला रूल लगाना है, इसमें प्लस 1 करना है। फिर नाइट्रोजन के लिए क्या सोचोगे कि नाइट्रोजन विषम संख्या है लेकिन सम वाला रूल लगाना है, जस्ट डबल करना है, 7 दूनी 14। सम वाले रूल में डबल ही होता है, प्लस 1 नहीं होता। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई ना? यस अब क्या- सर। इस टेबल को भर दो, इस टेबल को भरना है। देखो सबसे पहले निकालोगे आप परमाणु भार। क्या निकालोगे, परमाणु भार। न्यूट्रॉन की संख्या को नहीं छेड़ना में, उनकी संख्या वाला जो कॉलम है ना, इसको हम बाद में करेंगे, पहले आपको परमाणु भार निकालना है। अब देखो परमाणु भार निकालोगे आप, तो परमाणु भार तो जब निकलेगा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे। कोई बात नहीं, हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। देखो हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन भी अपवाद है, हाइड्रोजन भी अपवाद है। और अपवाद कैसे है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा बंदा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है 118 तत्वों में, बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन एब्सेंट। बोलो ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी याद कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या करोगे 0, इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो अब क्या करोगे P+N, तो प्रोटॉन तो कितना हाइड्रोजन के पास 1 और न्यूट्रॉन कितना है 0, तो इसका परमाणु भार कितना आ गया 1। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और परमाणु भार भी 1, दोनों चीजें 1 है। परमाणु क्रमांक भी 1 है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 है। हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, हाइड्रोजन के पास क्लास भी 1 है, कोष भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है। हाइड्रोजन के पास सब कुछ 1 है, बेचारे के पास 1 है, सारी चीजें 1 होती है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, अब देखो नंबर 2 वाला। नंबर 2 आपको सोचना है कि सर सम संख्या है, सम संख्या है तो लगा दो नियम, लेकिन अपवाद का ध्यान रखना, अपवाद तो 2 ही है, एक बेरिलियम है और एक नाइट्रोजन, वो तो मैंने पहले ही गोला बना रखा है। हाँ तो बताओ हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, सॉरी परमाणु भार 2 4 यहाँ लिख देता हूँ कितना होगा 4। अभी मैं इन दोनों को नहीं जोड़ रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं जोड़ रहा, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता। हाइड्रोजन में तो इसलिए जोड़ दिया क्योंकि पता था कि 0 है, इसलिए। अब डायरेक्ट परमाणु भार निकालो, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 4। ओके, लिथियम का परमाणु भार कितना होगा 7 7। विषम संख्या है ना, 3 दूनी 6 और 1 7। अब बेरिलियम तो अपवाद है, सम संख्या होते हुए भी विषम वाला सूत्र लगाओगे, 4 दूनी 8, 1 जोड़ोगे, पहले ही निकाल रखा है। बेरिलियम का परमाणु भार ये रहा, कितना है 9 कितना है 9। ठीक है, 9 बोरोन का परमाणु भार 14 नहीं वो
12 हद हो गई यार। 11 देखो 26 अरे 26 बोरोन सर, 5 11 आ रहा है, विषम सर, संख्या है। 11 तूने 10 11 हो 11 गया ना, इतना आप कहाँ दिमाग 11 लगा रहे हो। 11 ये लो। हाँ कार्बन का 6 नंबर पर आ रहा है, डबल कर दो 12। नाइट्रोजन अपवाद है, विषम संख्या होते है, सम वाला रूल लगेगा 14, पहले ही निकाल रखा है 15 14 अपवाद है ना। अभी तो समझाया ही था कि नाइट्रोजन यस सर अपवाद है, इस पर आपको कौन सा सूत्र लगाना है। सम फिर आप 15 क्यों बता रहे हो। सर मैंने बताया ऑक्सीजन का 16 17 16 थोड़ा ठीक है। 16 प्रोटॉन का 19 19 सर 19 19। कैल्शियम का डबल कर दो 21 सॉरी नियोन का 21 20 कितना हो 21 गया अरे 20 20 20 ठीक है। अब बताओ परमाणु भार आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। यस सर निकाल सकते हो ना। लेकिन देखो अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। अब हमें यहां से न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगाना है। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या का पता कैसे लगाओगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है। तो प्रोटॉन की संख्या तो ये लिखी हुई है, ये रही 1 2 3 4, तो सभी तत्वों के लिए सेम आ जाएगी। ऐसे कैसे, प्रोटॉन की संख्या तो ये लो, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9 और इसकी कितनी हो गई 10। 10 न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता लगा सकते हो परमाणु भार से। जो परमाणु भार है ना, परमाणु भार में से अगर प्रोटॉन की संख्या को लेस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या आ जाएगा बोलो। अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर क्या निकाल रहे हैं, परमाणु भार। समझना एक बार, परमाणु भार इन दोनों को जोड़कर परमाणु भार निकालते ना। तो परमाणु भार पता है हमें 4 है, प्रोटॉन की संख्या पता है 2 है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉनों की संख्या 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 2 ही तो बचा। यहां पर बताओ न्यूट्रॉन की संख्या 7 माइनस 3 4 4, 9 माइनस 4 5 11 माइनस 5 6, इसकी 6, इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 10 और इसके पास 10। बस ये न्यूट्रॉन की संख्या है। ये जो प्लस के बाद में आ रही है ना, ये वाली न्यूट्रॉन की संख्या है। यहां से देख के यहां लिख दो 2 4 5 6 6 7 8 10 और 10। अब देखो